तो इमेजिन करिए कि एक कंपनी है जो सिर्फ 15,000 रुपीज़ से चालू हुई है। सो क्या लगता है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी? कुछ लाख्स, फ्यू लाख्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है 2,50,000 करोड़, तो आपका रिएक्शन क्या होता? और अगर मैं ये बोलूँ कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने रिलायंस डिजिटल को चालू किया था। सो चलिए जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने कैसे बनाई रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। सो इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से टाउन में हुआ था, जहाँ पे उनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। सो धीरू भाई अंबानी की एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने एक स्कूल कंप्लीट करने के बाद 16 इयर्स की उम्र में वो यमन चले गए थे और पेट्रोल पंप में काम करते थे, जहाँ पे उनको बस 300 रुपये पर मंथ मिलते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी की सोच बहुत बड़ी थी। वो अभी भी सोचते थे कि ये कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में कोई काम नहीं आएगा। सो वो हमेशा से अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी। 1958 में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी बनी। और 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जो 1977 में जाकर लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनी। और इसी से धीरू भाई अंबानी का एक बहुत ही अच्छा कोट याद आता है। वो कहते हैं कि अगर कोई आइडिया आए तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो आइडिया आया है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही के दिमाग में आया हो, वो किसी और के भी दिमाग में आ सकता है। सो वैल्यू उसी की ज़्यादा होगी जो उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेगा, जो उसको सबसे पहले मार्केट में लाएगा। और इसी माइंडसेट से धीरू भाई अंबानी बन गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी, और उनकी नेटवर्थ 119 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है। अब ये तो मैंने आपको बहुत ही ऊपर ऊपर से बता दिया, लेकिन उनकी स्टोरी में बहुत सारे फेलियर्स भी आए हैं, उनकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी रहा है। और ये सब आपको अगर जानना है तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। और अगर ये बायोग्राफ़ी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके और भी बायोग्राफीज देख सकते हैं। और अगर आप किसी पे बायोग्राफी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं।